तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इंडिया के जितने भी मेजर पासेस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया का कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हों। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, और साथ ही काफ़ी एडिशनल जानकारी भी मिलेगी इससे आपको। तो अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पास का मतलब क्या होता है। पास को हिंदी में दर्रा बोलते हैं, और ये जो दर्रे हैं वह वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों के बीच में रास्ता बना होता है। उन्हीं रास्ता को हम लोग दर्रा या फिर पास के नाम से जानते हैं। तो मैं सबसे पहले उन राज्यों के नाम बता देता हूँ जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित हैं। तो सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर राज्य तो नहीं है, अभी इसको यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा मिल गया है, लेकिन यहाँ भी बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश और जो मणिपुर है, यहाँ पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो जो दर्रे होंगे वो इन्हीं राज्यों में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दर्रे कभी भी होंगे तो या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन्हीं में से कहीं एक जगह होंगे। ये आपको याद रखना है कि जम्मू एंड जो कश्मीर है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, न कि कोई राज्य है। तो वीडियो में दर्रों को हम लोग इसी सीरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों को पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे ये राज्य लिखे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में मणिपुर के दर्रों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा इससे आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काराकोरम दर्रे के बारे में जानते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख में स्थित है। तो ये तो आपको पता चल ही गया, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लद्दाख में। और इसके बारे में एक और जानकारी पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो उस समय भी आपको आंसर काराकोरम दर्रा ही टिक करना है। आगे देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नए हैं चैनल पे। तो आगे देखते हैं। आगे है जोजिला पास, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अभी जितने भी दर्रे आएंगे शुरू के 5 या 6, वो सारे जम्मू एंड कश्मीर के ही आएंगे। तो ध्यान रखें, जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है, और कहाँ से कहाँ के बीच जोड़ता है मैंने शुरू में ही बता दिया है कि जो दर्रे होते हैं वह क्या होते हैं, पहाड़ों के बीच के रास्ते होते हैं। तो जो जोजिला पास है ये किसको और किससे जोड़ता है ये जानना भी आप बहुत ही ज़रूरी है। तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला पास है जो कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जोजिला पास या कोई भी जो पास है उसका नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। तो जो ये जोजिला पास है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर श्रीनगर से लेह में जाना होगा या फिर लेह से श्रीनगर की ओर आना होगा तो जोजिला पास से आया या जाया जा सकता है। आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था काराकोरम दर्रा, फिर बताया जोजिला दर्रा, फिर ये पीर पंजाल दर्रा है। तो पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, और ये जोड़ता है कुलगाम। कुलगाम आपने सुना होगा, कश्मीर का ही है यह जगह, कश्मीर का। कुलगाम से एक कोठी नाम का भी जगह है, कोठी। तो कुलगाम से कोठी को जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। आगे देखते हैं। ऐसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। याद हो गया होगा आपको तीनों दर्रा कि जो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, तीनों जम्मू कश्मीर के एरिया में ही पड़ते हैं। आगे देखते हैं। ये बनिहाल पास है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, और ये जोड़ता है जम्मू से श्रीनगर को। जम्मू
से श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। तो 4 दर्रे हो गए हैं, 5वें दर्रे की ओर बढ़ते हैं। 5वां दर्रा है वह है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है और ये जोड़ता किसको है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बुर्जिल दर्रा है वह श्रीनगर से निकलता है और ये ऊपर पीओके की तरफ जाता है। आपको पता होगा ये ऊपर वाला हिस्सा है भारत का। तो जो ये दर्रा है वो यहाँ पे है, श्रीनगर से ऊपर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर जाता है। आगे देखते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा जो बुर्जिल दर्रा है कहाँ से जाता है, तो श्रीनगर से कहाँ जोड़ता है, तो पीओके की तरफ जाता है। आगे देखते हैं। ये है सिपकिला दर्रा। अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश के दर्रे स्टार्ट हो गए। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के दर्रे स्टार्ट हो गए, लेकिन कुछ और दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के जो इनको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि और भी कुछ दर्रे हैं, जैसे चांगला पास है, फिर थांगला पास है। ये दोनों दर्रे भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ते हैं। बाकी आपको मैंने बता ही दिया था। आते हैं अब हिमाचल प्रदेश की ओर। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिपकिला दर्रा के बारे में जान लीजिए। तो जो सिपकिला दर्रा है वह जास्कर रेंज में है। जब आप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन रेंजेज के बारे में, तो आपको पता लगेगा जास्कर रेंज क्या होता है, काराकोरम रेंज क्या है, बहुत सारे रेंजेज हैं। तो जो सिपकिला पास है वो किस रेंज में है, तो सबसे पहले ये जास्कर रेंज में है। उसके बाद एक और पॉइंट है इसके बारे में कि आपने पढ़ा होगा कि जो सतलज नदी है वह भारत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकल के आती है। तो जो सिपकिला पास है इसी रास्ते से होके सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये आपको पता हो गया कि जो सतलज नदी है वो इसी पास से होके भारत में आती है। फिर एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिपकिला दर्रा है वो इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है। मतलब इंडिया और चाइना के बीच जो भी ट्रेड मतलब व्यापार होता है वो इस रास्ते से होता है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये था सिपकिला दर्रा। आगे आते हैं। ये रोहतांग दर्रा है। इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि यह जम्मू कश्मीर में है। लेह से मनाली को जोड़ता है या फिर मनाली से लेह को जोड़ता है। तो ये जम्मू कश्मीर में है या फिर हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है। आगे देखते हैं। बारालचा दर्रा नाम है इसका, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और जोड़ता कहाँ से कहाँ को है। तो जो बारालचा दर्रा है वह लेह नाम सुना होगा आपने, लेह लद्दाख। लेह से मंदी एक जगह है, मंदी, उसको जोड़ता है। बारालचा दर्रा लेह से मंदी को जोड़ता है। एक और ख़ास बात है यहाँ कि जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी यहीं से निकलती है, बारालचा दर्रा से ही चिनाब नदी निकलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी बारालचा दर्रा से निकलती है, चिनाब नदी। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है जो जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नाम है डेबसा। डेबसा पास अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पड़ता है तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। इसके बाद देखते हैं लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ से उत्तराखंड के दर्रे स्टार्ट हो जाते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड के 3 इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी आते जाते रहते हैं। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि माना, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा तीनों उत्तराखंड में ही पड़ता है। माना, नीति और लिपुलेख तीनों दर्रे कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। तो काफ़ी आसान है याद करना उत्तराखंड के दर्रों को, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आगे देखते हैं। एक और बात आपको याद रखना है कि जो ये माना दर्रा और नीति दर्रा है वह यह उत्तराखंड से तिब्बत जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं
और ये जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, यह नेपाल की ओर जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया है, ऊपर लिपुलेख दर्रा था, ये माना दर्रा है, ये कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। एक और दर्रा होगा जिसको बोलते हैं नीति दर्रा, तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है। मैं फिर से बता दूं, माना, नीति और लिपुलेख तीनों दर्रे उत्तराखंड में ही हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से सिक्किम के दर्रे स्टार्ट होते हैं, तो देखते हैं सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है। तो सबसे पहला दर्रा आपके सामने है नाथुला दर्रा, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक और आगे भी आता रहेगा। तो नाथुला दर्रा आपको याद रखना है कि सिक्किम में है। दो और दर्रे हैं सिक्किम के, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक ये है जिलेपला दर्रा, जिलेपला दर्रा भी सिक्किम का ही है। फिर आगे है, एक नहीं दिया गया है लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक है डोकिया, डोकिया दर्रा या डोकिया पास, वह भी सिक्किम में ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैं नाथुला दर्रा के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये जो नाथुला दर्रा है ये दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग से जो चुम्बी वैली है उसी के आसपास स्थित है। जो जिलेपला दर्रा है वह सिक्किम से तिब्बत की ओर जाता है और जो डोकिया पास है, डोकिया दर्रा, वो चोलामू लेक वहीं से निकलता है और सिक्किम से तिब्बत की ओर ये पास जाता है। आगे देखते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो तीनों दर्रे हैं, नाथुला, जिलेपला और डोकिया, ये तीनों कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बोमडिला। जो बोमडिला दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे देखते हैं। ये जो बोमडिला दर्रा है ये तवांग से, जो तवांग एक जगह है, तवांग से किसको जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है, जो कि चाइना का रेंज है तिब्बत। बोमडिला दर्रा तवांग से तिब्बत को जोड़ता है। आगे देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो पहला मैंने आपको बताया था बोमडिला, फिर ये यांगयाप दर्रा। आगे देखते हैं, एक और दर्रा है, दो और दर्रे हैं जो आपको बताना है। ये है दीफू दर्रा और एक और लास्ट में है, नहीं दिया गया है, उसको भी मैं बता देता हूँ। दीफू दर्रा के अलावा एक और दर्रा है जिसका नाम है पांगसाड, पांगसाड दर्रा। ये भी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। तो मैंने 4 दर्रे आपको बता दिए अरुणाचल प्रदेश के। सबसे पहले था बोमडिला, फिर दूसरा यांगयाप, तीसरा पांगसाड और चौथा दीफू दर्रा। ये चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। आगे देखते हैं मणिपुर के दर्रे। तो मणिपुर का दर्रा बहुत आसान है, एक ही दर्रा है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत आसान है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा अगर पूछा जाए कि कहाँ है तो आंख बंद करके आपको आंसर देना है मणिपुर। तो सारे दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।